और हम जानते हैं कि कोरोना के मामले हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके जो आर्थिक गतिविधियां हैं उन्हें बहुत लंबे वक्त तक रोका नहीं जा सकता था। और एक के बाद एक सरकार जो है वो रियायतें देना अब शुरू कर चुकी है। और अब जब 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट जो हैं उन्हें भी शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। करीब 8 तारीख पास तो आ ही चुकी है और इन राहतों के लिए सरकार ने अब गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। बिल्कुल, और ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसके मुताबिक मॉल में एंट्री करते वक्त थर्मल स्क्रीनिंग होगी, हाथ को सैनिटाइज करना होगा। मॉल में सिनेमा हॉल अभी नहीं खुलेंगे। फूड कोर्ट्स, रेस्टोरेंट में बस आधी सीटों की ही इजाज़त होगी, यानी आधी सीटों पर ही लोग बैठ पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बैठ पाएंगे। कंटेनमेंट जोन में रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। मंदिरों में मूर्ति को छूने की इजाज़त नहीं होगी। मंदिर खुलेंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पर प्रसाद नहीं चढ़ाया जाएगा। खेल के मैदान फिलहाल बंद ही रहेंगे। सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है ही, साथ ही मॉल्स, रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर मास्क पहनने के निर्देश भी दिए गए हैं। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, 8 जून से और कई रियायतें, अनलॉक 1 की बात हो रही है, आपसे समझना चाहेंगे कि अब इसे किस तरह से लॉकडाउन कहा जाए, क्योंकि तमाम चीजें खुल रही है। कह सकते हैं कि कोरोना के साथ साथ जीना है और क्या एहतियात बरतने हैं, इसके साथ जीने की अब हम आम लोगों को जीने की कोशिश करनी होगी। क्या कुछ और रियायतें अब 8 जून से मिलने जा रही हैं? ये एक डिटेल एसओपी है जया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकाला है रेस्टोरेंट्स के लिए, होटल्स के लिए, शॉपिंग मॉल्स के लिए, ऑफिसेज के लिए और रिलीजियस प्लेसेस के लिए। इसमें सब डूज एंड डोंट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। जो एक कॉमन चीज है वो ये है कि आपको हर जगह हमेशा मास्क पहने हुए रहना होगा। आरोग्य सेतु ऐप जो है, अगर आप मंदिर भी जा रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एडवाइजेबल है कि आपके पास आरोग्य सेतु ऐप जो है वो हो। 65 साल की उम्र के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं है। 10 साल से नीचे के बच्चों को भी मना किया गया है कि वो ज्यादा घर से बाहर ना निकलें। ये जो 4-5 गाइडलाइंस हैं वो क्रॉस द प्लेटफॉर्म है। ये चारों पांचों जो एसओपीज निकली हैं उसमें हैं। जो ऑफिसेज की गाइडलाइंस निकली हैं उसमें बताया गया है कि अगर एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, जो क्लोजर ऑफ ऑफिस स्पेसेस के लिए है, तो उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन अगर क्लस्टर निकलकर सामने आता है तो पूरी ऑफिस बिल्डिंग को बंद कर दिया जाएगा। ये ऑफिसेस के लिए डूज एंड डोंट्स हैं। रिलीजियस प्लेसेस के लिए भगवान भी अब सोशल डिस्टेंसिंग की मांग कर रहा है, बोल रहा है कि अब आप जो मूर्ति हैं उनको भी जाकर छू नहीं सकते। जो आपके पूजा बैठने की जो आपका आसन होगा वो भी आप घर से लेकर आइए। साथ में जो शूज हैं, चप्पलें जब आप मंदिर या किसी भी रिलीजियस प्लेस में जाते हैं तो आप खोलते थे, वो भी आप अपनी गाड़ी में खोल कर आइए। प्रसाद अब आपको मिलेगा नहीं और एक दूसरे से दूरी बनाकर रखिए। ये मंदिरों के लिए है। मॉल्स और रेस्टोरेंट्स और होटल्स के लिए कॉमन गाइडलाइंस हैं ऑलमोस्ट। उसमें बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अंदर घुसेगा उसे मास्क हमेशा पहनना है। यहाँ पे क्योंकि ये सभी बिल्डिंग्स जो हैं वो एयर कंडीशनड होंगी, तो एयर कंडीशनिंग के लिए भी एक डूज जो है वो निकाला गया। उसमें बोला गया है कि जो टेम्परेचर है वो 24 से 30 डिग्री तक आप मेंटेन करेंगे। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो 70% के आसपास आप मेंटेन करेंगे। साथ में जो क्रॉस वेंटिलेशन है वो अलाउ करेंगे, क्योंकि जो एक इसके लिए भी डिटेल गाइडलाइन जो है वो सीपीडब्ल्यूडी ने निकाली थी। रेस्टोरेंट्स में बोला गया है कि आप डिस्पोजेबल मेन्यूज जो है वो देंगे। एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी में आप एक ही शख्स को अलाउ करेंगे। ऐसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स जो है वो केंद्र सरकार ने इन सभी चीजों के लिए निकाले हैं। लेकिन दिल्ली में ये कोई भी सुविधा खुलने वाली नहीं है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने ना तो रिलीजियस प्लेसेस, ना शॉपिंग मॉल्स और ना ही जो होटल्स हैं उन्हें अभी खोलने की इजाजत दी है। जी नीता, तो अब पहले जैसा कभी भी नहीं होगा मॉल में घूमना या मंदिरों में जाना, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इजाजत नहीं दी है, क्या ये जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के इसके अलावा राज्य अपनी अपनी गाइडलाइंस तय कर सकते हैं? दूसरे राज्य भी इस तरह का फैसला लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है? ये स्वास्थ्य की गाइडलाइंस है अदिति। इसके ऊपर जो एक ब्रॉड पैरामीटर है वो स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ले कर दिया है। हालांकि राज्य सरकारों का इस बात का इख्तियार दिया है कि आप और कड़ी जो है कर सकते हैं। अगर आप किसी का मेडिकल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं होटल एंट्री में तो आप वो देख सकते हैं। आइडेंटिटी, जैसे पहले हम आइडेंटिटी कार्ड दिखाते थे, अब आपको अगर मेडिकल रिकॉर्ड देखना है वो भी आप देख सकते हैं। थर्मल स्क्रीनिंग मस्ट है, सैनिटाइजिंग ऑफ हैंड्स मस्ट है, सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट है। तो जो
अगर राज्य कुछ और कड़ाई या कोई और स्ट्रिक्टनेस बरतना चाहते हैं तो उन्हें वो अलाउ किया है। अदिति जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइंस दे दी गई हैं और जिन राज्यों में ज्यादा कोरोना के केस हैं वहां पर और सख्ती से उनको लागू कर सकता है, उसकी छूट राज्यों को होगी।